गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस क्लास 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने बताया था। आज इस वीडियो में गोल्गी ऑपरेटस यानी गोल्गी बॉडी या गोल्गी कम्प्लेक्स बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्गी ऑपरेटस। ये गोल्गी ऑपरेटस को हम गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानते हैं और इसे गोल्गी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये जो गोल्गी ऑपरेटस है यह सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्टैक टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इट इज गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस है और इसमें वेसिकल भी प्रेजेंट होता है। देखिए ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है और इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं और इसका जो ये साइड वाला पोर्शन है सिस्टर्नी फॉर्म करता है। यह इस साइड जो है कि सिस फॉर्म है यानी वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। यह वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। यह ट्रांसफॉर्म है और वेसिकल में जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन होता है, वह उसको यह इस साइड से ट्रांसमिट करता है। सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड, सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल है। यह फ्लूइड फिल्ड वेसिकल ये जो गोल्गी ऑपरेटस है, अगर हम प्लांट सेल में देखें तो ये प्लांट सेल में यह गोल्गी ऑपरेटस को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। डिक्टियोसोम। और यह गोल्गी ऑपरेटस बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैच्योर स्पर्म एंड आईबीसी ऑफ मैमल में एब्सेंट होता है। एब्सेंट। प्लांट में यह गोल्गी ऑपरेटस डिक्टियोसोम कहा जाता है और यह गोल्गी ऑपरेटस यानी डिक्टियोसोम बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, मैच्योर स्पर्म में और आरबीसी में एब्सेंट होता है। फंक्शन देखते हैं।
फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन इसका एक सेक्रेटरी फंक्शन है। यह सेक्रेशन को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है एक सेल से दूसरे सेल में, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स में पहुंचाने का काम करता है। इसका फंक्शन सेक्रेटरी फंक्शन है। अब सेक्रेटरी मीन्स जो भी एंजाइम्स है, प्रोटीन है, फूड पार्टिकल्स है, ये सब एक वेसिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वेसिकल में एक टीनी बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम वेसिकल कहते हैं, और उसी वेसिकल को वह ट्रांसमिट करने का काम करता है। और इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है। यह गोल्गी अपरेटस फ्रूट सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इस ऑर्गेनेल्स वैक्यूल। Vacuole is a sac-like structure which is present in the cytoplasm. यह साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यह वैक्यूल एनिमल सेल में कुछ मात्रा उसकी होती है, फ्यू अमाउंट में, जैसे 2 और 3-4 होती है, 3-4 हो सकती है, और स्मॉल साइज के होते हैं। और प्लांट सेल में की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वह 1 होता है, लेकिन लार्ज साइज का होता है। और प्लांट सेल में वैक्यूल जो है लार्ज साइज का होता है, लेकिन संख्या में एक ही होता है। यह वैक्यूल कई तरह का हो सकता है, जैसे वाटर वैक्यूल। वाटर वैक्यूल में वाटर स्टोर रहता है। फूड वैक्यूल में फूड स्टोर रहता है। और वेस्ट मटेरियल का भी वैक्यूल होता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट स्टोर रहता है। तो और भी कई और कंट्रक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। यह वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। इस तरह से ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना है, और इसमें लिक्विड मटेरियल भरा होता है वैक्यूल में। सिंगल मेम्ब्रेन, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो सिंगल मेम्ब्रेन है इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी जो ये सेल मेम्ब्रेन है वैक्यूल का, उस सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल के सेल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसके अंदर लिक्विड मटेरियल और सॉलिड मटेरियल कुछ भी हो सकता है। सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है और लिक्विड मटेरियल भी हो सकता है। इसके अंदर जो सॉलिड या लिक्विड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सेल सैप, सेल सैप। और तो इस तरह से हम देख रहे हैं वैक्यूल कई तरह का है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन इसका स्टोरेज का फंक्शन है, स्टोरेज का फंक्शन करता है यह। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है, स्टोर फूड, स्टोर वाटर, स्टोर बाय प्रोडक्ट,
मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, ये जो बाई प्रोडक्ट है टॉक्सिक भी हो सकता है। और ऑस्मो रेगुलेशन, ये वैक्यूल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जैसे वैक्यूल है फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है और टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट स्टोर करता है। इसके साथ ही साथ यह ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स वाटर कंट्रोल, बैलेंस ऑफ द वाटर, वाटर कंट्रोल। जैसे अमीबा के केस में अगर हम देखें तो ये अमीबा हमेशा वाटर में रहता है और उसके बॉडी में वाटर एंट्री हमेशा करता रहता है। जब वाटर एंट्री करता है तो उसका बॉडी फुल कर बस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके बॉडी में वैक्यूल होता है। और वो कौन सा वैक्यूल होता है, उसे हम कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल। ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल ये अमीबा में प्रेजेंट होता है और भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ये जब वाटर एंट्री करता है बॉडी में तो ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेता है और स्टोर करने के बाद जब यह फुल हो जाता है तो वो अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होता है और उसके बॉडी से यह बाहर निकल जाता है और फिर इसके स्थान पर न्यू कंट्रक्टाइल वैक्यूल बन जाता है, फिर वाटर को स्टोर करता है। इस तरह से वाटर का बैलेंस बना रहता है। बार बार ये बनता है, वाटर स्टोर करता है और बाहर निकलकर बस्ट कर जाता है, यानी ये वाटर को बाहर निकालने का काम करता है, वाटर को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे अमीबा का शरीर फटता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, बच जाता है। ये प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन।